एक बिजली कंपनी की और एक आयुक्त साहब के साथ, इसलिए मीटिंग रखी है कि क्या आप रेस्ट हाउस में आज हमने MPSL के CEO और DCO दोनों को बुलाया था और उनके साथ जितने HOD थे उनके साथ हमने मीटिंग की और बिजली को ले करके कारखानेदारों के और घरेलू सनतकार जितने भी मसाइल थे उन सारे मसाइल पे हमने गुफ्तगू की। बहुत सारे लोगों के मामलात ऐसे थे जो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 11 महीने से पेंडिंग चल रहे थे, उनका कनेक्शन कट कर दिया गया और बिल जो है उसमें पेनल्टी भी थी और उसी के साथ MD शूट की वजह से बड़ी बड़ी रकमें उनके बिल के साथ लग कर के आई थी, जिसका भरना उनके लिए बहुत मुश्किल था। ऐसे तकरीबन 15-20 लोग ऐसे थे जिनको इन जैसे मसाइल से परेशान थे। उन सब को हमने बुलाया था, CO और DCO के साथ बैठ कर के हमने मीटिंग की और ये हुआ कि जल्द से जल्द इनके मामलों का निपटारा करना चाहिए और जो छोटे छोटे विषय थे उस पर भी हम लोगों ने बातचीत की है। दूसरी मीटिंग हमारी कमिश्नर साहब के साथ थी और 4 विषय पर हमने कमिश्नर साहब के साथ भी बात की। सबसे पहला विषय जो है किला झोपड़पट्टी का था। लोक आयुक्त का आदेश है सरकार को कि जब तक इनको जो है पर्यायी जगह नहीं दी जाती, पुनर्वसन नहीं होता, वहाँ तक इनको यहाँ से हटाने का नहीं। हमने कमिश्नर साहब से बात की। कमिश्नर साहब का ये कहना है कि लोक आयुक्त का आदेश सरकार को है, कमिश्नर को और कारपोरेशन को नहीं है। आज पूरे शहर में जो बात चल रही है कि कारपोरेशन इनको पर्यायी जगह देवे और कमिश्नर की जिम्मेदारी है, तो लोक आयुक्त के जजमेंट में ऐसा नहीं है। लोक आयुक्त के जजमेंट में ये है कि सरकार इनको जो है बसाने का काम करे, पुनर्वसन का काम करे। आज 5-6 तारीख हो गई है, 31 मई को वो जगह खाली करना है। जब तक उनको जगह मिलेगी नहीं वो लोग उस जगह से हटेंगे नहीं। कलेक्टर ऑफिस पर किला झोपड़पट्टी के लोग गए हैं, लोक आयुक्त के जजमेंट के साथ उनको जो भी लेटर देना है देंगे। मालेगांव के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, अगर किला झोपड़पट्टी को बगैर पर्यायी जगह दिए उनको वहाँ से उजाड़ा गया तो शहर के लॉ एंड ऑर्डर के पर सवालिया निशान लग जाएगा और हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए सरकार को और इसी तरह जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और कारपोरेशन और आयुक्त को और पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात नोट कर लेनी चाहिए। कमिश्नर साहब से हमने कहा है कि अगर आपके पास जगह नहीं है आप सरकार से बात करो, खासगी जगह लेकर के इनको दो और अगर आप इस पर एग्री होगो तो उनको कन्विंस से करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उनको कन्विंस से करेंगे और दूसरी जगह लेके जाएंगे। लेकिन घर कुल योजना के अंदर ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, आप उसको समझ लीजिए। दूसरा विषय शहर की साफ़ सफाई का था। पूरी गटरों का साफ़ करना कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। कचरा उठाना एक प्राइवेट एजेंसी की जिम्मेदारी है। आज शहर के अंदर गटरें भरी पड़ी हैं, कारपोरेशन की तरफ से गटरों की सफाई नहीं हो रही है। गटर भर जाने की वजह से आज लोगों के घरों में पानी जाने लग गया है। उसके फ़ोटो और वीडियो हमने कमिश्नर साहब को बताए। कारपोरेशन की तरफ से पूरे शहर में बारिश आने से पहले नाले हैं, गटरें हैं, साफ़ करके देना, तल तक साफ़ करके देना कारपोरेशन की जिम्मेदारी है और कारपोरेशन को करना चाहिए। दूसरा ये विषय था। तीसरा विषय ये था कि रमज़ानुल मुबारक से पहले पूरे शहर के अंदर पानी जिस तरह 2 दिन नागे से आता था, इस तरह रमज़ान आने की वजह से रोज़े और इफ्तारी और सहरी के पेश नज़र कुछ टाइम टेबल चेंज किया गया था। रमज़ान जाने के बाद जो रमज़ान से पहले का शेड्यूल था, जो प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम वापस आना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि सरदार नगर है, खैराबाद है, पवारवाड़ी है, फार्मेसी है, इन तमाम ऐसी जगहों पर कुछ पक्के इलाकों के अंदर पानी 2 दिन नागे से आता नहीं है, 3-3 दिन नागा हो जा रहा है। पानी की बेपनाह तकलीफ़ है, गर्मी शबाब पर है। इसलिए
लोगों को टाइम से पानी मिलना चाहिए। दूसरी शिकायत ये है कि पानी का जो टाइम है कि 40-45 मिनट नल आना चाहिए, 15 से 20 मिनट मुश्किल से नल आता है, और उसमें भी पहले कुछ मिनट ऐसे होते हैं जिसमें गंदा पानी आता है जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, उसको बहाना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। इसलिए जो है इस तरफ हमने कमिश्नर को मुतवज्जे किया कि पानी के नल का जो टाइम टेबल है वो दुरुस्त होना चाहिए। चौथा मसला ऐसा है कि हमारे यहाँ जन्म दाखिले को लेकर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई होने का इल्ज़ाम लगाकर जन्म दाखिला देना बंद कर दिया गया। स्कूलों से छुट्टियां हैं, नए दाखिले शुरू होंगे। जो बच्चे केजी में हैं, 4 साल की उम्र है, या अगर वो प्राइमरी में जा रहे हैं, 5-6 साल की उम्र है, उनके पास जन्म दाखिला या आधार नहीं है, तो स्कूल को लोग स्कूली ज़िम्मेदारान उनको एडमिशन नहीं दे रहे। आज से 2 महीना पहले और 3 महीना पहले हमने मीटिंग ली थी और स्कूल बोर्ड के एओ को कारपोरेशन की तरफ से ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि ऐसे बच्चों को जन्म दाखिला देने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनके जन्म दाखिले को लेकर के आज सरकार की तरफ से स्टे है और एसआईटी अपना काम कर रही है, लेकिन जो बच्चे हैं उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिले, उनको जन्म दाखिला देना चाहिए। कारपोरेशन की तरफ से जन्म दाखिला नहीं मिल रहा है, ऐसे बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। तो हमने जो है स्कूल बोर्ड के एओ से और कमिश्नर से ये बात की थी कि कमिश्नर की आदेश से कारपोरेशन की तरफ से तमाम स्कूलों को, चाहे वो कारपोरेशन की स्कूलें हों या प्राइवेट स्कूलें हों, सबको ये नोटिस जाना चाहिए कि इन बच्चों को आप एडमिशन दो। ये अपना जन्म दाखिला, आधार कार्ड वगैरह आपको 6 महीने में ला कर के दे देंगे। आज अभी तक वो नोटिस निकली नहीं थी। हमने आज बात की है कि कल की कल वो नोटिस निकलना चाहिए। ये 4 मुद्दे पर हमने बात की है। एक तो किला झोपड़पट्टी का मसला, दूसरा शहर में साफ़ सफाई का मसला, बारिश से पहले नाले गटर वगैरह अच्छी तरह साफ़ होना चाहिए, तल तक साफ़ होना चाहिए। तीसरा जो है नल में जो कारपोरेशन की तरफ से पानी आता है वो टाइम पर आए, और जो टाइम आपने दिया है कि 40-45 मिनट नल आएगा उतना नल आना चाहिए। और चौथा जो है बच्चों के एडमिशन के लिए जन्म दाखिला इशू करना, और अगर जन्म दाखिला देने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो स्कूलों को नोटिस जारी करना कि इन बच्चों को आप एडमिशन दो और इनका जन्म दाखिला 6 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। वो 178 वाले जो है वो एएसपी के पास गए और वो हर जगह घूम रहे हैं, बहुत परेशान है वो लोग। अभी तो कमिश्नर साहब ने जो बोले कि भाई हमने कोर्ट का जो आदेश था उसका पालन किया, लेकिन अब तो वो बेघर हो गए। अभी तो उनका क्या, जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाहिए। मैंने कल जो बात मेरे कान पर आई कि जिन लोगों के पास पैसा रखा था अब वो लोग पैसा देने के लिए तैयार हो गए हैं। वो जो वकील है उसको पैसा दिया जाएगा और जिसकी जितनी जगह है उसकी खरीदी दी जाएगी। लेकिन आज वो बेघर हो गए हैं, उनके सर पर छत नहीं है और उनकी कमाई लगी हुई थी जिससे उन्होंने घर बनाया था, वो सारा बुलडोज़र के ज़रिए साफ़ कर दिया गया है। जिन लोगों ने ज़िम्मेदारी ली थी कि तुम बसे रहो, कोई झोपड़पट्टी उखड़ी नहीं है और तुम्हारी भी उखड़ेगी नहीं, तुम ताकत के साथ वहाँ डटे रहो, वो बेचारे लगे थे, लेकिन उनको तो बेघर कर दिया गया। ये कहा गया था कि अगर तुम्हारा घर टूटेगा तो खर्चा आधा हम देंगे। हमारा ये बोलना है कि जिन लोगों ने उनको इस तरह का आश्वासन दिया था उनको आधा खर्चा देना चाहिए।